टू रिक एजुकेयर एकेडमी। रिक एजुकेयर एकेडमी की तरफ से मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सम लेकर आया हूं, और वो सम हमारा है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। फैक्टराइजेशन ये मैथ्स का अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, फैक्टराइजेशन। तो आज हम लोग क्लास 9 का बुक जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बुक है, उसका पेज नंबर 135 इंग्लिश वर्जन बुक का आप लोग जल्दी से ओपन कर लीजिए, कलम और कॉपी अपने पास ले लीजिए, और उसके बाद जो है मेरे साथ इस मैथ्स को बनाइए, सीखिए और खूब खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको 2 वीडियो में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके दे दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप इस वीडियो को जरूर हमारा देख लीजिएगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्सरसाइज 8.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग पहला सम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेट अस फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 3x प्लस 2। एक चीज यहाँ पर समझिए, यहाँ पर पावर 3 है, पावर 3 के बाद यानी x पर पावर 3 है, अगर इसके ऊपर पावर 2 होता, यहाँ पर पावर 1 होता, ठीक है, या नहीं भी होता यहाँ पर पावर, लेकिन 3 के बाद अगर 2 होता तो ये सिंपल जो है मिडिल टर्म फैक्टर्स होता। लेकिन यहाँ पर देखिए पावर 3 के बाद डायरेक्ट पावर यहाँ पर क्या आ गया, 3 से पहले 1, यानी अगर हम उल्टा बोले तो 3 के बाद यहाँ पर 3 से पहले 2 आना चाहिए था, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 ऐसे, लेकिन यहाँ 3 के बाद 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को समझेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस तरह का जब भी सम आएगा तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए इस तरह का सम को हम लोग 3 मेथड से बना सकते हैं, 3 तरीके से। इस तरह का सम को 3 तरीके से, तो मैं आज आप लोगों को एक तरीका सिखाऊंगा, बाकी 2 मेथड अगर कभी ऐसा रहा मौका तो मैं सिखा दूंगा, वरना अभी मैं जो मेथड सिखाने जा रहा हूँ वो कॉमन मेथड है और आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, देखिए, और इस फैक्टराइजेशन को हम लोग जीरो मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो मेथड। ऐसा क्यों कहते हैं? सबसे पहले देखिए, इसमें रफ का काम आप जब भी कीजिएगा एग्जाम में बनाइएगा तो बगल में ही कीजिएगा, यहाँ पर रफ लिख करके। देखिए ये जो आपको पॉलिनोमियल जो नजर आ रहा है क्या है, देखिए तो आपके पास x³ है, माइनस 3x है, प्लस 2 है। ठीक है, करना क्या है इस पॉलिनोमियल में, मतलब इसी को मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर क्या करना है, इसके जगह पर आपको x के जगह पर आपको एक नंबर पुट करना है। वो नंबर क्या नंबर लेना है, क्या क्या आपका हो सकता है, देखिए प्लस वन को सिर्फ 1 भी लिख सकते थे हम लोग, -1 या +2 या -2 या +3 या -3, इतना में आपका, या +4 -4 ले करके आप देखिएगा इसमें से किसी न किसी एक नंबर से ज्यादातर आप लोगों का 0 आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं x के जगह पर 1 ले रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए x के जगह पर 1 लिया मैंने, तो x के जगह पे 1 ले लिए तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 3 1 जा 3 +2, तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जा रहा है, 3, आइए -3, प्लस माइनस कट गया तो 0 आ गया ना, 0 आना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर आपको, अगर मान के चलिए यहाँ पर 1 लेते और हमारा 0 नहीं आता तो फिर हम ट्राई करते -1, अगर उससे भी नहीं होता तो फिर 2 लेते यानी +2, अगर उससे भी नहीं होता तो -2 लेते, इसी तरीके से चेक करते जाएंगे। लेकिन जब अगर आप बना करके बार बार मैथ्स अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पुट करना है। एट ए टाइम फौरन आप पकड़ लीजिएगा, वो डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या है, फिर से देखिए एक बार, मैंने क्या किया, x के बराबर क्या लिया, 1 लिया, यहाँ पर समझिए अच्छे से, x के बराबर 1 लिया। अब इक्वल का साइन जब बीच में रहता है, 1 को हम उठा के इधर लाएंगे, तो जान रहे हैं यहाँ पर प्लस है, कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ प्लस है, तो इसको उठा के इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यही मेन आपका जो ये 2 लाइन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये दोनों लाइन, यही मेन 2 लाइन है।
एक लाइन छोड़ करके, इक्वल का साइन दीजिएगा, एक लाइन छोड़ करके x माइनस वन को आप लोग 3 बार लिखिएगा। कितने बार? 3 बार। x माइनस वन, x माइनस वन, स्पेस देगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो 3 बार लिखना है। आप लोगों के सिलेबस में, क्लास 9 के बुक में सिलेबस में जो है आप लोगों का हाईएस्ट पावर 3 का ही दिया हुआ। इसमें आपका पावर 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, वट एवर। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 ही बार हम लिखेंगे। ये लाइन और ये लाइन देख रहे हैं ना, ये दोनों, अभी जब ये लिखा मैंने नहीं, ये दोनों लाइन अगर आप समझ गए, आपका ये जो चैप्टर का पूरा सम आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। देखिए क्या करना है, ये मैंने पुट कर दिया पहले, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्या करना है। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको रफ में यहाँ लिख लीजिएगा। लिखने के बाद क्या कीजिएगा, इसमें ऐसा नंबर पुट कीजिएगा जो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो कब 0 आया, x के बराबर जब मैंने यहाँ पर 1 लिया, गौर से देखिए, तो x के बराबर 1 लिया तो 0 हुआ। अब 1 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0। तो अभी इस x माइनस वन को एक लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन में आपको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ठीक है, अब देखिए मैथ्स क्या होता है, एक सीढ़ी की तरह होता है, नीचे उतरिए या ऊपर जाइए, आपका सेम यही चीज चला आएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पर इसको देखिए, पहला वाला एक्स क्यूब है, और यहाँ पर ऐसा नंबर या ऐसा लेटर हम पुट करेंगे जो एक्स क्यूब आ जाए। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर देना होगा, इतना तो आप लोगों को बेसिक्स मालूम होना चाहिए। क्यों, देखिए एक्स, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स मिल करके क्या हो गया, एक्स क्यूब होगा ना। फिर देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स मिल करके क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब नजर आया, तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ एक्स था, तो हमें एक्स स्क्वायर देना है, क्योंकि हमें इससे यहाँ पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई करना, तो एक्स स्क्वायर और एक्स मिलकर के एक्स क्यूब, यानी ऐसा नंबर या ऐसा लेटर जो पुट करेंगे जो ये आना चाहिए, पहला वाला। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है 1, एक्स स्क्वायर और एक्स मिलकर के एक्स क्यूब हो गया, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर होगा, ये दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। आप एक बात अच्छा से समझ लीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर एक नंबर मतलब 2 नंबर, मतलब एक घर है, घर के अंदर 2 आदमी बैठा हुआ है, ये बाहर से एक आदमी जो है एंट्री किया, तब क्या करेगा, इसको इससे वो मिलेगा और इससे नहीं मिलेगा, दोनों से ये मिलेगा ना। तो देखिए पहले इससे मुलाकात किया तो एक्स स्क्वायर और एक्स मिलकर के एक्स क्यूब हो गया। फिर देखिए इसका साइन देखना पड़ेगा, प्लस माइनस, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं साइन को जरूर पढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखना, देखिए ये तो बैलेंस हो गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखिए इसमें नहीं है, इसको हटाना है। मैथ्स में किसी भी टर्म को हटाने के लिए एकदम आसान सा तरीका, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ, आप प्लस एक्स स्क्वायर दे दीजिए। जो चीज दिया रहेगा माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में लिखिएगा, अगर प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में। जैसे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर दिए, अगर यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर रहता तो माइनस एक्स स्क्वायर देते। अब देखिए ये जो अपने से जो पुट किए यहाँ पर, ये दोनों तो नीचे से मल्टीप्लाई करके आया। अब चूंकि इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर था माइनस में, तो हम प्लस एक्स स्क्वायर दे दिए। अब देखिए यही चीज, ये जो हम लोग एक्स्ट्रा अभी जो पुट किए बैलेंस करने के लिए, इसको ये नीचे से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा तो आप यहाँ पर फौरन प्लस दीजिएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर लाना, ऑलरेडी पहले से एक्स है तो यहाँ क्या करना होगा, देखिए एक्स और एक्स मिल करके एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस यहाँ दे देंगे। ठीक है, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स चला आएगा। अब यहाँ से देखिए ये दोनों तो कट जाएगा तो खत्म, ये बचा। अब देखिए यहाँ पर -3x है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, -x, मतलब देखिए यहाँ पर -x 3 बार है, यहाँ -x 1 बार है। तो आपको क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए आप ऑब्वियसली यहाँ पर -2x देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन दोनों को जोड़िए, आपको पता है 2 माइनस वाला आपस में ऐड होता था, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 2 और 1 मिलकर के 3। तो अभी मैंने क्या, ये दोनों तो मल्टीप्लाई करके नीचे से आया, लेकिन अभी मैंने क्या पुट किया, ये पुट किया। तो जो पुट करेंगे वो नीचे से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए 2 देंगे, देखिए 2 और x मिलकर के 2x होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी x पहले से था। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, लास्ट का नंबर देखिएगा ऑटोमेटिक आपका चला आएगा। यही 2 लाइन आपका मेन है इसमें, ये 2 लाइन आपको समझ में आ गया, इसका मतलब इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज का पूरा सम आपको समझ में आ गया। अब देखिए गौर से, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 2 3 टर्म मिला, इन तीनों में कुछ कॉमन हो रहा, यस। अब ऑब्वियसली आपका ये x-1 देखिए तीनों में कॉमन मतलब एक जैसा। तो यहाँ पर देखिए x-1 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद फौरन हम लोग
दूसरा ब्रैकेट देंगे, क्योंकि x माइनस वन तीनों से कॉमन है। अब जो बचता है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, पहले देखिए, पहले एक्स स्क्वायर बाहर में है, फिर यहाँ पर क्या है बाहर में प्लस एक्स है, यहाँ पर बाहर में क्या है माइनस टू है। समझ में आया यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, फिर देखिए टू के बाद यहाँ पावर वन, ये देखिए आपको देख करके फौरन कहिएगा कि ये मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा। ऑब्वियसली देखिए अगर ये मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा तो मिडिल टर्म फैक्टर्स बनाएंगे, अगर नहीं होगा तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व हम यहीं पर आंसर लिख देंगे, चेक करना होगा। और अगर मिडिल टर्म फैक्टर्स आप नहीं जानते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर्स आपको नहीं आता है, तो आप पहले इस वीडियो को छोड़ दीजिए। इस वीडियो का मैथ सीखने से पहले जो है आप हमारा मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड जो हमारा वीडियो दिया गया है, आप देखिएगा 6 वीडियो मैंने टोटल दिया है अब तक मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड, आप उसको जरूर देख लीजिए। जब वो आ जाएगा तो मिडिल टर्म फैक्टर्स आपको 100% आ जाएगा, जब उससे मिडिल टर्म फैक्टर्स अगर सीख लीजिएगा तो। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, तो ये मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा। यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर्स कैसे कहते हैं, दो को, यहाँ दो है, दो को तोड़ के यहाँ कुछ नहीं है तो वन लाना है। तो देखिए हमारा क्या होता है बोलिए तो, टू वन जा क्या होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ किनारे, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, टू वन जा टू। अब टू में से अगर वन जाएगा, क्योंकि टू वन जा टू हुआ मल्टीप्लाई, अब टू में से वन जाएगा तो वन चलाएगा नहीं, यानी हम लोग इसको आगे फैक्टर कर सकते हैं। तो x माइनस वन ऐसी रहती है, यहाँ सेकंड ब्रैकेट दी क्योंकि अंदर में फर्स्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं है वन, इस वन के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू माइनस वन, बगल में x दे दीजिए माइनस टू। ठीक है, अब देखिए ये x माइनस वन वैसी रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू और x मिल करके टू एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस टू एज इट इज उतार देंगे। फिर देखिए x माइनस वन, फिर अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस टू, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो वन कॉमन है, आगे है ना माइनस रहेगा, माइनस लिख देंगे, x यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस टू। अब गौर से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ये तो एज इट इज उतारते चले जाइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस टू, बाहर में क्या बचा, x माइनस वन, ये हो गया आंसर। देखिए ये मिडिल टर्म फैक्टर्स था, अगर मिडिल टर्म फैक्टर्स नहीं आता तो पहले प्लीज आप मिडिल टर्म फैक्टर्स पहले सीख लीजिए हमारा वीडियो को देख देख करके, उसके बाद इसको बनाइए, आसानी से बन जाएगा। मेन देखिए यही दो लाइन था। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन रह गया, स्टूडेंट है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता ही है, ठीक है ना, एक बार में उसे जरूरी नहीं कि समझ में आ जाए, इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो में देता हूं, ताकि हमारा वीडियो को बार बार देख करके आप एक ही सम को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और समझिए और उसको अपने लिए आसान कर लीजिए। यही दो लाइन मेन था। ठीक है, एक सम मैंने बना दिया, अभी एक सम और मैं बनाता हूं, इसके बाद मैं और भी बनाऊंगा, एक सम और बनाता हूं, तो उसमें देखिए फिर आपको यही लाइन, ये लाइन को ना आप एक काम कीजिएगा, पहला वाला जो मैथ्स का हमारा कम से कम ना 7-8 दफा इस लाइन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कैसे हो रहा कैसे हो रहा, ठीक है ना। ओके क्लियर, आप हमारा वीडियो को 2-3 दफा देख लीजिए, नहीं मैं इसी बात को फिर रिपीट करूंगा तो फायदा नहीं, लेंदी वीडियो हमारा हो जाएगा। आप इसको बार बार इसको पीछे कर करके वीडियो हमारा देख लीजिएगा, ये लाइन क्लियर हो जाएगा। और अगर मिडिल टर्म फैक्टर्स नहीं आ रहा है आपको, तो मैं बार बार कह रहा हूँ हमारा मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड हमारा वीडियो है, रिक एजुकेयर एकेडमी में जाकर के सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले रफ में हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 जो है उसको लिख देंगे। अब इसके जगह पर क्या लें, जो ये जीरो आ जाए, किसके जगह पर, x के जगह पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम x के जगह पर -1 पुट करते हैं, क्योंकि +1 लेने सब तो प्लस है, तो फिर प्लस माइनस कटेगा कैसे, तो यहाँ पर माइनस ट्राई करते लेकर के -1 2 ऐसी रहेगा, x के जगह पे -1 ले लीजिए प्लस 3, -1 को 3 दफा तोड़िए तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 को हम लोग 3 टाइम्स तोड़ेंगे, तो अगर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब 1 का क्यूब क्या होगा, 1 प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2 प्लस 3। अब देखिए ये दोनों माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा, -3 और ये +3, तो प्लस माइनस कट गया तो 0 आ गया ना, 0। तो हमने x के बराबर क्या लिया, -1,
तो अब 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू 0। सेम ऐसे ही बन रहा ना क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक लाइन छोड़ दीजिए, दूसरे लाइन में क्या करना है, ये x+1 को कितनी बार लिखना है बताइए तो, 3 बार। अभी मैंने कहा इससे पहले वाला सम को कम से कम पहले 5-6 दफा प्रैक्टिस कीजिए। फिर x+1 3 बार मैंने लिख दिया। मैंने क्या कहा, ये एक्स क्यूब जो नजर आ रहा है नीचे से मल्टीप्लाई करके लाना है, यानी ऐसा नंबर पुट करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर देना होगा। एक्स स्क्वायर और एक्स मिलके क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहा स्क्वायर वाला टर्म ऊपर में नहीं है तो इसको रिमूव करना है, इसको हटाना है, तो प्लस है तो माइनस दे दीजिए, सेम चीज। अब जो चीज अभी पुट की है वो नीचे से लाना है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स देना होगा, एक्स और एक्स मिलकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स वन जा एक्स। अब यहाँ गौर से देखिए यहाँ +2x है या -x है, इन दोनों को बैलेंस करना, मतलब इसको +2x में बदलना है। कैसे, देखिए +3x दे दीजिए, 3 में से 1 जाएगा, 2 ऑटोमेटिक चलाएगा प्लस में। तो अभी क्या पुट किए, ये जो पुट किए वो नीचे से लाना है, प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, यहाँ देखिए 3 देना होगा, 3 और x मिलके 3x प्लस 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 3 1 जा 3। समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने जैसे एक्सप्लेन किया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा। अब क्या करेंगे, इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में क्या कॉमन है, देखिए तो x+1 कॉमन है, x+1 कॉमन ले लीजिए, बाहर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस एक्स बचा, +3, बाहर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए 3 को तोड़ करके यहाँ पर 1 लाना नहीं होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, मिडिल टर्म फैक्टर्स यहाँ नहीं हो पाएगा। इजी है ना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम खूब खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए उसके बाद वाला सम क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सब आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ रफ बनाएंगे। आप लोगों को पहले बार बार मैंने कहा, ये a³ -12a -16 उतार दीजिए। अब मैंने कहा यहाँ पर जो आपको a नजर आ रहा है, a के जगह पर ऐसा नंबर लीजिए जो ये 0 हो जाए। देखिए -2 लेना होगा। अब आप कहिएगा सर अचानक से हमें कैसे पता चलेगा कि -2 लेना है या +1 लेना है या +2 लेना है, ये प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। आप देखिए, आप पहले 1 लेके ट्राई कीजिए, देखिए 0 आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद -1 लीजिए, फिर +2 लीजिए, -2 लीजिए, आपको ठीक समझ में आ जाएगा क्या लेना है। ठीक है, बनाते बनाते मैथ समझ में आ जाता है क्या पुट करना है क्या नहीं पुट करना, प्रैक्टिस के ऊपर हर चीज़ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ ए था वो मैंने -2 ले लिया। देखिए -2 को हम लोग 3 टाइम्स तोड़ेंगे, तो माइनस को 3 दफा तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 को 3 दफा तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 2 को हम लोग 3 बार तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखिए माइनस माइनस प्लस, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ये -16। दोनों एक जैसा है ना, एक जैसा मतलब एक जैसा साइन है दोनों का। तो देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, 16 और 8 मिलके 24, ये +24, प्लस माइनस कट जाएगा 0। हमेशा 2 माइनस वाला आपस में ऐड होता है या 2 प्लस वाला आपस में ऐड होता है। अब देखिए मैंने क्या किया, a की जगह पर मैंने क्या किया, -2 लिया तब ये 0 हुआ था। अब ये -2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे बताइए तो, एक लाइन छोड़ देंगे, दूसरे लाइन में क्या करेंगे, a+2 कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। बार बार मैं भी कह रहा हूं ना, a+2 को 3 बार लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लाना है, a³, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर देना होगा, a स्क्वायर और a मिल करके a³ देखिए सब मिलता जुलता है, एक ही जैसा सम है, प्लस 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 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2a स्क्वायर। देखिए 2a स्क्वायर वाला टर्म ऊपर में नहीं है ना, इसको रिमूव करना, तो -2a स्क्वायर दे दीजिए। जो नीचे से जो पुट करेंगे वो नीचे से लाना होगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 और a देना होगा, देखिए 2 1 जा 2, a और a मिलकर के a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4a, मल्टीप्लाई तो आता ही वो करने के लिए आप लोगों को ना, 2 2 जा 4 और a उतर जाएगा वैसे ही। अब देखिए यहाँ पर कितना a है, -12a है, हमारे पास -4 है, कितना बच रहा, तो -8a दे दीजिए। देखिए माइनस दोनों आपस में ऐड होता है, -8a और -4a मिलकर कितना जाएगा 12a। तभी मैंने ये पुट किया इसको बैलेंस करने के लिए, -4a था तो -8a मैंने दिया, तो ये नीचे से लाना है, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस, यहाँ देखिए 8 हो जाएगा, 8 और a मिलकर 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, देखिए लास्ट का नंबर सेम आ गया। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में a+2 कॉमन है ना,
a+2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या करेंगे हम लोग, बाहर में जो बचा उसको लिख देंगे a² -2a -8। अब देखिए 8 को ब्रेक करके क्या 2 आएगा, हो सकता आ जाए, कैसे देखिए 4 2 ज़ा 8 होता है ना, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा ना इसका मतलब। तो मिडिल टर्म फैक्टर्स अगर नहीं आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, मेरा वीडियो देख लीजिए मिडिल टर्म फैक्टर्स का, मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड मैंने ऐसा वीडियो मैंने दे दिया कि अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं लिख लिख करके बार बार, तो आपको मिडिल टर्म फैक्टर्स आ जाएगा आसानी से। यहाँ सेकंड ब्रैकेट देंगे, a² एज इट इज रहने देंगे, ये 2 के जगह पे क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 -2, बगल में a है तो a लिख देंगे, -8 एज इट इज उतार देंगे, ये a+2 लिख दीजिए, वैसे ही a² माइनस प्लस माइनस 4 और a मिल करके 4a माइनस माइनस प्लस 2 और a मिलके 2a -8। ठीक है, अब देखिए a+2 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा, a कॉमन हो रहा, क्या बचा a-4 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन ना, a प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8। ठीक है, हम लोग a+2 वैसे ही उतार देंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, a-4, बाहर में क्या बचा a+2, आंसर वेरी इजी ना। क्वेश्चन नंबर देखिए ये 1 के तरह बना, 1 में मिडिल टर्म फैक्टर्स हुआ था, यहाँ भी मिडिल टर्म फैक्टर्स हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है सेम ऐसे ही बन रहा ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 4 नंबर भी वैसे ही है, सेम जैसे बनाया उसी बनेगा। पहले रफ में यहाँ पर इसको लिख लीजिए आप, क्या है बोलिए तो x³ -6x + 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x के जगह पर ऐसा नंबर हम पुट करेंगे जो ये 0 हो जाए कैलकुलेशन करने के बाद। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग +1 लेते हैं या -1 +2 या -2 +3 या -3 या +4 या -4, इतना में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा हमें, हम यहाँ पर देख रही -2 लेने से हो सकता है, चांसेस है बनने का -2, अगर हम लोग लेते हैं या +2 लेंगे तो बन जाएगा। देखिए पहले +2 देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो -2 ले लेंगे, लेकिन +2 में हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12, आइए +4। देखिए 8 और 4 12 होता है, मालूम है आप लोगों को, -12 उतार देंगे, ये वाला प्लस माइनस कट गया तो 0 आया। कब आया, जब हमने x के बराबर 2 लिया तो क्या हुआ, ये 0 हुआ ना। तो अब 2 को इस तरफ लाएंगे, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है साइन, तो मतलब प्लस है, तब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सेम तरीका सेम मेथड, मैंने क्या कहा, आप लोग एक लाइन छोड़ दीजिएगा, दूसरे लाइन में क्या कीजिएगा x-2, ये जो x-2 आया इसको हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, x-2 3 बार लिख देंगे। अब देखिए ये लाना है हमें, तो यहाँ x² देंगे, सेम बन रहा ना पहले की तरह, x² और x मिल करके x³ मल्टीप्लाई तो आता है करने के लिए, प्लस माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। x² वाला टर्म ऊपर में नहीं है तो इसको रिमूव करना, माइनस है तो प्लस में दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में, तो यहाँ माइनस है तो +2x², देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, काटना नहीं है बस ये रिमूव हो गया। अब जो नंबर हम लोग या जो लेटर यहाँ पुट किए वो हमें लाना है वापस नीचे से, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई करके आया, अब इसको प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ देखिए 2 और x देना होगा, देखिए 2 1 ज़ा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 ज़ा 2 और x मिलकर x², ये हो गया, इसको नहीं लिखेंगे बार बार रिपीट करके, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4x, यहाँ पर कितना x है -6x है, यहाँ पर माइनस, देखिए साइन दोनों का सेम है, तो यानी माइनस यहाँ पर 2 घट रहा है, तो मतलब -2x इसके साथ लगा दीजिए, तो देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा। तो जो पुट किए वो नीचे से लाना है, माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ x है तो 2 चाहिए हमें, तो देखिए 2 और x मिलके 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4। सेम अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, x-2 कॉमन है, तो x-2 कॉमन, फॉरन ब्रैकेट देंगे, बाहर में क्या बचा, यहाँ x² बचा, यहाँ क्या बचा 2x बचा, यहाँ क्या बचा -2 बचा। अब देखिए 2 को ब्रेक करके क्या 2 आएगा, नहीं आएगा, ये मिडिल टर्म फैक्टर्स और आगे नहीं होगा, ये हमारा हो गया आंसर। मजा आ रहा आप लोगों को बनाने में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
सेम रफ में साइड में यहाँ उतारना पड़ेगा हमें। क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे जो ये जीरो हो जाए? देखिए यहाँ -2 पुट करके देखिए तो 1 या +1 नहीं होगा। आप डायरेक्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, आप चेक कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि सर डायरेक्ट कैसे पुट कर रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार अगर सम को बनाइएगा तो आपको यहाँ पर देख करके एक अंदाज हो जाएगा कि आपको क्या पुट करना चाहिए, जो एग्जैक्ट जीरो आ जाएगा। अगर एक बार मिस्टर दूसरा नंबर आप फौरन सेलेक्ट कर पाइए कि हाँ ये नंबर पुट होगा। देखिए एक्स की जगह पे यहाँ पर क्या पुट करना है? -2 -30। -2 को 3 दफा ब्रेक करेंगे तो -8 आता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 19 2 ज़ा 38, आइए -30। देखिए इन दोनों को ऐड कर दी, क्योंकि दो माइनस वाला मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपस में ऐड होता है, तो -38 हो जाएगा +38। तो ये प्लस माइनस कट गया तो क्या आया? जीरो। कब आया जीरो? मैंने जब x के बराबर -2 पुट किया तो क्या आ गया? जीरो। अब इसको उठा करके इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। वेरी इजी ना। अब क्या करेंगे? अच्छा, मैंने बार बार कहा कि मैंने पहला सम में मैंने कहा कि ये जो सम है, ये जो मैथ्स है, इसको हम लोग जीरो मेथड कहते हैं और इसको हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। तो मैं एक मेथड सिखा रहा हूँ, बाकी 2 मेथड अभी स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा वक्त रहा या आप लोगों ने अगर कमेंट किया, आप लोगों ने पूछा और अगर हमारे पास टाइम रहा, क्योंकि हमारा एक वीडियो का एक सीरीज चल रहा है, मैं क्लास खास तौर पे भी मैं क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का जो मैथ्स है और उसका जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, मैं उसका वीडियो आप लोगों को उससे रिलेटेड मैं उसका वीडियो मैं दे रहा हूँ उस मैथ्स से रिलेटेड। तो आप लोग हमारे चैनल से बस जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को बताइए, ठीक है। देखिए क्या करना है, हमें इक्वल का साइन यहाँ देना है, एक लाइन छोड़ देना है, बार बार कहें, और x+2 को कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है ना। x+2 फिर x+2 लिख देंगे। लिखने के बाद फिर यहाँ क्या करेंगे? एक्स क्यूब लाना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर दे दी, एक्स स्क्वायर एक्स मिलके एक्स क्यूब, पहले की तरह प्लस 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 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ तो स्क्वायर वाला टर्म नहीं है ना, तो यहाँ माइनस दे दीजिए, तो -2x², ये रिमूव हो जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ देखिए फिर -2 और x देना पड़ेगा। देखिए 2 1 ज़ा 2, है ना, x और x मिलकर के x² माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4x आ गया, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ओके, सेम मतलब साइन रखता है दोनों। तो 19 है, यहाँ पर -4 है, तो और इसमें 15 दे दीजिए माइनस के साथ, क्योंकि माइनस ही लाना है, तो माइनस आपस में दोनों माइनस आपस में ऐड होता है, तो 15 + 4 क्या हो जाएगा? यानी दोनों माइनस है तो दो माइनस वाला आपस में ऐड होता है, तो 19 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने जो पुट किया वो नीचे से लाना है, यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस, यहाँ 15 और x मिलके देखिए 15x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15 2 ज़ा 30। वेरी इजी ना। अब सेम मैंने क्या कहा, इन तीनों में क्या कॉमन है? x+2 कॉमन ले लीजिए, बाहर क्या बचा? x² माइनस 2x माइनस 15। अब देखिए 15 को ब्रेक करके 2 लाना है, तो 15 2 ज़ा कितना होता है? सॉरी 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो 5 3 ज़ा 15, तो मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 5 3 ज़ा 15 और 5 में से अगर 3 कैरी होगा 2, इसका मतलब ये मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा। तो यहाँ x+2 वैसे ही लिख दीजिए और यहाँ सेकंड ब्रैकेट दीजिए। देखिए बार बार ऐसा हो रहा है ना सम में कि मिडिल टर्म फैक्टर हो तो सेकंड ब्रैकेट देना हो, क्योंकि बीच में अंदर में हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल जब करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, लास्ट में हम लोग सेकंड ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरा एक ब्रैकेट में तो उसको हम एक ही ब्रैकेट में लेके चलेंगे, तो उसके लिए बाहर में हमें सेकंड ब्रैकेट देना पड़ेगा। x², ये 2 के जगह पे क्या लिख देंगे? इसको लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? 5 - 3, बगल में x लिख देंगे, -15 उतार देंगे। मिडिल टर्म फैक्टर्स आप लोग मेरे ख्याल से मेरा वीडियो मिडिल टर्म फैक्टर्स से रिलेटेड देखे होंगे, तो आपको मिडिल टर्म फैक्टर्स आ गया है। अगर नहीं देखे हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप देखिए हमारा वीडियो। अब देखिए क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज उतार दिए, यहाँ x² ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 और x मिलके 5x, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 3 और x मिलके 3x माइनस 15। अब देखिए ये x+2 वैसे ही रहेगा, इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है ना, तो x - 5
और इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना, x प्लस माइनस माइनस 3 5 सा 15। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 2 एज इट इज रहेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, बाहर में क्या बचा x प्लस 3, ये हमारा हो गया आंसर। वेरी इजी। मजा आ रहा आप लोगों को बनाने में, मेरे साथ मैथ्स मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले मैंने जो 5 क्वेश्चन बनाया, देखिए वहां पर पावर 3 के बाद पावर 2 नहीं था, मतलब वेरिएबल पर नहीं था ना, जो x था या a था, कुछ भी था। यहाँ देखिए स्क्वायर आ गया। सेम तरीके से बनेगा, सेम जैसे बनाया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का, वैसे ही बनेगा। इसको ये पॉलिनोमियल को उतार दीजिए, 4a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, जो ये 0 आ जाए। अब देखिए एक लॉजिक देखिए, यहाँ देखिए ये माइनस में, देखिए ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो वही रहता है, जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे तो 4 ही रहेगा ना। देखिए यहाँ पर देखिए, अभी ए को बोलिए, देखिए 4 3 7 7 2 9, तो देखिए माइनस 9 है प्लस 9, मतलब कट जाने। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमें 1 लेना है। क्या 1, माइनस 1 नहीं बल्कि प्लस 1 लेना है। ठीक है, देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 1 जा 9, 3 1 जा 3 प्लस 2। वेरी इजी ना। अब देखिए 4 प्लस 3 कितना होगा, 7, 7 प्लस 2 9 और माइनस 9, तो प्लस माइनस कट गया तो 0 आया। कब आया 0, जब मैंने a के बराबर 1 लिया। सेम बन रहा ना। अब 1 को उठाकर जब इस तरफ लाएंगे इक्वल से, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर इक्वल का साइन दे दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, 3 बार लिखना है ना, a माइनस 1 कितने बार लिखना है, 3 बार। मैंने बार बार सिखाया है, आप सीख गए होंगे। पहले ये देखिए, एक ही सम को बार बार कम से कम 5-6 दफा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जहाँ पर डॉट्स है वो क्लियर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इजी चीज़ भी थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल करता है, और कहीं कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, लेकिन अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ 4 नहीं है, गौर से देखिए तो यहाँ 4 देना पड़ेगा। और यहाँ a क्यूब है, यहाँ a है, तो a स्क्वायर देना पड़ेगा। देखिए 4 1 जा 4 और a स्क्वायर और a मिलकर क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज चला। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ भी स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ भी इसको हटाना नहीं बल्कि इसको बैलेंस करना है बराबर। जैसे माइनस 9 है तो 9 ही यहाँ पर आना चाहिए कैलकुलेशन करने का। तो ये भी माइनस में, भी माइनस, दोनों माइनस का साइन है, तो मतलब माइनस वाला ही नंबर पुट करना होगा। देखिए माइनस 5a स्क्वायर दे देंगे। देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा ना। तो अभी जो पुट किए वो नीचे से लाना, माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ 5 नहीं तो यहाँ 5 देना होगा, और a भी देना होगा, a और a मिलकर के स्क्वायर। देखिए 5 1 सा 5 और a और a मिलकर के स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5a। अब देखिए यहाँ पर हमारा 3a है, यहाँ पर प्लस 5a, दोनों प्लस में, लेकिन ये ज्यादा हो गया, तब इसको कम करना पड़ेगा क्योंकि 3 लाना है, तो इसको भी 3 बनाना होगा। तो यहाँ माइनस 2a दे देंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा ना। अभी जो पुट किए वो नीचे से लाना, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और a मिलके 2a माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। वेरी इजी, सेम हुआ एकदम काम। यही 2 लाइन तो मेन आपको समझना है। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, a माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, बाहर में क्या बचा, 4a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2। देखिए मिडिल टर्म फैक्टर्स मैंने इस तरीके का भी मैंने मिडिल टर्म फैक्टर्स आप लोगों को सिखाया कि इधर अगर कोई नंबर रहेगा तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 4 2 जा 8, 8 को ब्रेक करके 5 आएगा, नहीं आएगा। आप देखिए 8 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो आपका क्या होता है, 4 2 जा 8 होता है, या 8 1 जा 8 होता है, या 2 4 जा, तो 4 में से 2 कैरी होगा, या 4 प्लस 2 5 नहीं आएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इजी एकदम समझ में आया। क्वेश्चन नंबर जैसे 6 बनाया है, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 7 बनेगा, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा। 7 और 8 हमारा सेम बनेगा एकदम इसी के तरीके से। ठीक है, तो आप ये हमारा इस चैप्टर का ये पार्ट 1 हमारा वीडियो था, चैप्टर 8 क्लास 9 का बुक वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का आप बुक देख लीजिएगा। उसका पेज नंबर भी मैंने लिख दिया, पेज नंबर 135 का एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो मैंने उसका जो है 6 तक का मैंने इसका सॉल्व कर दिया सम। अब देखिएगा 6 की तरह 7 है आपका,
हमारे वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको इसके बाद वाला सम पूरा मिल जाएगा। आपका बाकी आपका 4 सम बच गया है, यानी 7, 7, 8, 9, 10 मैं आपको दूसरे वीडियो में मैं दे दूंगा सॉल्व करके, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इसको बताइए, दूसरों को बताइए कि रिक एजुकेटर एकेडमी से जुड़ने के लिए। रिक एजुकेटर एकेडमी यूट्यूब चैनल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का एक ऐसा चैनल है रिक एजुकेटर एकेडमी, जिसके मदद से आप बहुत बहुत ज़्यादा मैथ्स को सीख सकते हैं और अपने लिए आप मैथ्स आसान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।